बहू की मौसी। अनामिका की मौसी सरला ने शादी नहीं की थी। वो अनामिका और उसके परिवार के साथ रहती थी। फिर कुछ समय बाद अनामिका के लिए पिंटू नाम के लड़के का रिश्ता आता है। अनामिका की माँ विशाखा को लड़का बहुत पसंद आता है। बहन जी, मुझे आपका लड़का बहुत पसंद आया। बस मैं अपनी बहन की राय जानना चाहती हूँ। क्यों सरला, तुझे लड़का कैसा लगा? हाँ, मुझे लड़के में कोई बुराई तो नज़र नहीं आती। हम अपनी अनामिका की शादी इससे कर सकते हैं। और कुछ ही दिनों में अनामिका और पिंटू की शादी हो जाती है। शादी के अगले ही दिन सरला अनामिका को फ़ोन लगाती है। हाँ बेटी अनामिका, कैसी है तू? मासी, मैं बहुत अच्छी हूँ। मेरे ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं। मेरा बहुत ख्याल रखते हैं ये। अरे हाथी के दांत दिखाने की कुछ, खाने की कुछ और होते हैं, तो उनके दिखावेपन के चक्कर में मत पड़ना। हाँ बेटा। मैं कुछ समझी नहीं मौसी। अरे समझना क्या है, जैसा मैं कहती हूँ तू चुपचाप वैसा ही कर, तभी तो उस घर में राज कर पाएगी, वरना तेरी सास 2 ही दिन में तुझे कांताबाई बना कर रख देगी। उसके बाद सरला अनामिका को अपना प्लान बताती है। फिर उसी शाम अनामिका की सास नंदिनी उसे खाना बनाने के लिए कहती है। मम्मी जी, आज तो पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। मैं रसोई में खड़े होकर खाना नहीं बना पाऊंगी। नंदिनी फौरन अपने कमरे से दवाई लाकर अनामिका के पैरों में लगाने लगती है। अब तू आराम कर बेटा, मैं खाना बना लेती हूँ। उसके बाद नंदिनी रसोई घर में खाना बनाने चली जाती है। तभी सरला का फोन आता है। क्या हुआ, जैसा सिखाया था वैसा किया ना तूने? हाँ मौसी, मैंने पैर दर्द का बहाना बना लिया, लेकिन मेरी सास ने तो जरा भी गुस्सा नहीं किया। उल्टा वो मेरे पैरों पर दवाई लगाकर रसोई घर में खाना बनाने चली गई। लगता है तेरी सास पुरानी खिलाड़ी है, वो इतनी जल्दी अपना मुंह नहीं खोलेगी। खैर, तो चिंता मत कर, मेरे पास एक से बढ़कर एक प्लान है जिससे तू उस घर पर राज करने लगेगी। अगले दिन से अनामिका रोज कोई ना कोई बहाना बनाकर सारा काम नंदिनी के ऊपर डाल देती थी। फिर एक दिन बुढ़ापे की वजह से नंदिनी बहुत बीमार पड़ जाती है। अनामिका, तुम्हारे रहते हुए आखिर माँ को घर के सारे काम क्यों करने पड़ते हैं? तुम्हें ऐसी कौन सी बीमारी हो गई है जो तुम अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकलती? तुम घर में पत्नी लाए हो या नौकरानी? अगर थोड़े दिन तुम्हारी माँ घर के काम कर लेगी तो ऐसी कौन सी आफत आ जाएगी? और हाँ, दोबारा मुझसे ऊंची आवाज़ में बात मत करना। मैं कोई पुराने ज़माने की गुड़िया नहीं हूँ, मैं आज के ज़माने की लड़की हूँ, समझ गए? इस तरह अनामिका बात बात पर अपने पति से झगड़ा करने लगती है। कुछ समय बाद पिंटू के छोटे भाई जीतू की शादी होती है, लेकिन सरला के भड़काने पर अनामिका बेवजह रोज किसी न किसी बात को लेकर अपनी देवरानी कोमल से भी लड़ाई करने लगती है। मम्मी जी, उस छोटे कमरे में मेरा दम घुटता है, इसलिए मैं अपना कमरा बड़ा करना चाहती हूँ। आप बगल वाली दीवार तोड़वा दीजिए ताकि मेरा कमरा बड़ा हो जाए। लेकिन बहू, उस कमरे में तो छोटी बहू कोमल रहती है, वो कहाँ जाएगी? मुझे क्या पता, मैं उसका ठेका लेकर नहीं बैठी हूँ। उसके लिए आप छत पर छोटी सी झोपड़ी बना दीजिए। भाभी, ये गलत बात है। इस घर में हम दोनों भाई का बराबर अधिकार है। आप इस तरह मेरी पत्नी की बेइज्जती नहीं कर सकती। देवर जी, तुम्हारी इन बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। अगर तुम सबने मेरी बात नहीं मानी तो मैं सबका जीना हराम कर दूंगी। इतना कहकर अनामिका अपने कमरे में चली जाती है। घर के सभी लोग शांत स्वभाव के थे। वो लोग घर में तमाशा खड़ा करना नहीं चाहते थे, इसलिए अनामिका के कमरे को बड़ा कर दिया जाता है। एक दिन नंदिनी के घर पर उसके रिश्तेदार आते हैं। अनामिका मजे से अपने कमरे में आराम कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ कोमल और नंदिनी दोनों घर के कामों में लगी हुई थी। अरे नंदिनी, तेरी बड़ी बहू को क्या हो गया है? वो तो तुम दोनों के साथ जरा भी काम नहीं कर रही। ओ अनामिका बहू, जरा बाहर भी तो आओ, हम भी तो देखें कि आखिर तुम्हारे हाथ में कौन सी मेहंदी लगी है। तभी अनामिका बाहर आती है। क्या बात है बहू, सुबह से देख रही हूँ ये दोनों बेचारी नौकरानी की तरह घर के सारे काम कर रही है, और तू है कि एक गिलास पानी भी उठाकर नहीं लेती, उल्टा इन पर हुक्म चलाती है। आप सब मेहमान बनकर आए हो, मेहमान बनकर रहो। मुझसे ज़्यादा सवाल जवाब करने की ज़रूरत नहीं है।
अनामिका की ये बात सुनकर दोनों औरतें बहुत चिढ़ जाती हैं और अनामिका को खरी खोटी सुना देती है। उसके बाद अनामिका अपने कमरे में जाकर अपनी मौसी को फ़ोन करके उसे सारी बात बता देती है। अच्छा, तो ये बात है, तो चिंता मत कर, मेरे पास एक उपाय है जिससे तू अपनी बेइज्जती का बदला लेगी। फिर सरला के कहने पर अनामिका सभी के खाने में पेट खराब करने की दवाई मिला देती है। खाना खाने के बाद घर के सभी लोगों के साथ साथ रिश्तेदारों का भी पेट खराब हो जाता है। हाय मर गई रे, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, ये सब क्या है? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, मैंने तो बड़ी साफ सफाई से खाना बनाया था। लगता है एक साथ सबकी तबीयत खराब हो गई है। मैं अभी अपने डॉक्टर दोस्त विवेक को बुलाता हूँ। उसके बाद पिंटू अपने कमरे में लगे चार्जिंग पॉइंट से मोबाइल निकालने लगता है। तभी उसके टेबल के पास पेट खराब करने वाली दवाई की शीशी मिल जाती है। अरे, ये दवाई यहाँ कैसे आई? इसका मतलब ये सब कुछ अनामिका ने किया है। बस फिर क्या था, पिंटू गुस्से में आग बबूला हो जाता है और अनामिका को भला बुरा कहने लगता है। जब अनामिका की हरकत के बारे में घर के लोगों को पता चलता है तो वो सभी अनामिका पर बरस पड़ते हैं। बस बहुत हो गया, आज तुम्हारी इस हरकत की वजह से सभी लोगों की जान भी जा सकती थी। अब मैं तुम्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। उसके बाद पिंटू नाराज़ होकर अनामिका को उसके मायके पहुंचा देता है। अनामिका की माँ और उसके पिताजी समझ ही नहीं पाते कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन दूसरी तरफ सरला मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। उस दिन से अनामिका अपने मायके में ही रहने लगती है। लेकिन फिर एक दिन सरला के कमरे की साफ सफाई करते हुए अनामिका को सरला की डायरी मिल जाती है। उस डायरी के अंदर सरला ने रोज़मर्रा की सारी बातें लिखी थी। आज अनामिका के ससुराल में लड़ाई करवा कर मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। हे भगवान, इसका मतलब मौसी जानबूझकर मुझे भड़का रही थी ताकि मेरी शादी टूट जाए। उसके बाद अनामिका अपनी माँ और पिताजी को सारी बात बता देती है। वो दोनों सरला को बुलाकर उसे डांटना शुरू कर देते हैं। फिर आखिरकार चिढ़कर सरला कहती है, हाँ हाँ, ये सब मैंने किया है, क्योंकि सालों पहले जब जीजाजी घर पर आए थे तो वो मुझे देखने आए थे, लेकिन विशाखा तुझे देखते ही इन्होंने तुझे पसंद कर लिया। मेरे सारे सपने एक ही पल में चकनाचूर हो गए थे। उसी वक्त मैंने कसम खाई थी, जब तक मैं इस घर को पूरी तरह बर्बाद नहीं कर दूंगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। मैं तुझे अपनी बहन समझकर अपने घर में पाल रही थी, लेकिन तू तो डायन निकली, डायन। चल निकल इसी वक्त मेरे घर से। उसके बाद वो सभी सरला को वहाँ से भगा देते हैं। फिर अनामिका के माता पिता अनामिका को लेकर उसके ससुराल पहुँचते हैं और उन्हें सारी हकीकत बता देते हैं। अनामिका भी अपने द्वारा किए गए बुरे बर्ताव की माफ़ी मांगते हुए अपनी सास के पैरों पर गिर जाती है। अनामिका की आंखों में पश्चाताप के आंसू देख घर के सभी लोग उसे माफ़ कर देते हैं और इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। और उस दिन के बाद से अनामिका हंसी खुशी अपने ससुराल में रहने लगती है।